to my channel Reading Classes and Edification. We train mind to think. सोचने पे मजबूर कर दें. चलिए आप देखिए, वर्क जो है क्या होता है? काम, किसी काम को करना. लेकिन साइंस में थोड़ी सी वर्क की डेफिनेशन डिफरेंट है. साइंस में काफी ऐसा होगा, आप थक कर चूर हो गए हो, आपको कुछ काम, आपको ऐसा लग रहा है बहुत थकान हो गई है, लेकिन साइंस काफी बार उसको वर्क नहीं मानेगी. तो देखते हैं वर्क किसको मानती है साइंस. वर्क जो है ये एक प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का. वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. देखिए कुछ टर्म्स हम पहले और क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे F.S लिखा है. तो ऐसा क्यों, मैंने F इंटू एस क्यों नहीं लिखा? या इसको पढ़ने से पहले आपने शायद पहले फिजिक्स में पढ़ा होगा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी. कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती. और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो यहां मैं कुछ थोड़ा सा पहले बता दूं, मैंने ये F.S क्यों लिखा. यहां मैं इसका फॉर्मूला आपको बुक में मिलेगा, F.S cos थीटा. ऐसा क्यों हुआ? तो ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत जरूर बता देती हूं मैं अभी आपको, बाकी आप 11th में पढ़ ही लेंगे. आप देखिए कि जैसे फोर्स, जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है. जब दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर क्या आए, स्केलर आए, स्केलर प्रोडक्ट आए, तब हम उसको डॉट प्रोडक्ट में लिखते हैं. हम उसको कैसे लिखते हैं? W इज इक्वल्स टू F.S. ये डॉट शो करता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कैसा आएगा, स्केलर आएगा. ठीक है ना. ये अभी इतना ही समझ लीजिए. वैसे इसमें थोड़ा डिटेलिंग और है, अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, इतना ध्यान रखो. और एक और बात ध्यान रखना कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी में मुझे ये डॉट हटाना है, तो मैं डॉट हटाने के लिए हमेशा कौन सा साइन यूज करूंगी? कॉस थीटा. अब ये कॉस थीटा और टेन थीटा भी आपने अभी नहीं पढ़ा है, 10th में है, तो थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं. देखिए जब राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहां, तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस. ये होता है जो थीटा होगा, थीटा के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, और बाकी का जो होगा वो बेस. थीटा एक एंगल है. तो यहां पे इनका जो रेशो होता है, जो साइड का रेशो होता है, उसको एज ए टर्मिनोलॉजी में, ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं. तो जो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशो होता है वो कॉस थीटा होता है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंसेप्ट है, लेकिन कॉस को हम क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस. तो यहां पे जो वर्क, एक चीज ध्यान रखनी है, पहला तो वर्क क्या है? वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. क्लियर है. दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना है कि वर्क जो है अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो ये डॉट लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है हमें. अगर हमें डॉट हटाना है तो हमें एक एंगल लेना पड़ेगा कॉस थीटा. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू F.S cos थीटा. अब यहां पे काफी बार ऐसा भी बोला जाता है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो आपका वर्क भी क्या होगा, जीरो. जैसे एक कूली है और अपने अटैची लेके, सूटकेस लेके, सामान लेके वो काफी देर तक खड़ा है स्टेशन पे. तो भले वो 2 घंटे खड़ा रहे, 3 घंटे, 4 घंटे, टाइम से कोई मतलब नहीं है हमें. वो जब तक खड़ा है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, फोर्स तो लग रहा है उस पर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, मोशन नहीं हो रहा है. तो साइंस कहेगी भाई उसने तो कोई काम किया ही नहीं, वर्क इज जीरो. ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर वो खड़ा है तो यहाँ पे ये जो फोर्स है, इनके बीच में अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल जनरली हम ले सकते हैं. ये जो थीटा है ये हम एंगल की टर्म है, और आप ट्रिग्नोमेट्री में सीखोगे भी 90 डिग्री की वैल्यू, इसकी 0 डिग्री की वैल्यू, 180 की वैल्यू. तो जब एंगल 90 डिग्री हो, यानी जब परपेंडिकुलर फोर्स लगे कभी भी, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब आप देखिए cos 90 यानी W इज इक्वल्स टू F.S cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0.
तो यानी ये हो जाएगा, वर्क हो जाएगा 0। अगर हम बात करें कि रस्साकसी वाला गेम देखा होगा, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है ना, तो यहां पे भी जो वर्क हो रहा है या फ्रिक्शन जो हम बात करते हैं, आप आगे चल रहे हैं तो वो किधर लग रहा है, तो उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, यानी एंगल अगर 180 डिग्री है तो क्या होगा, 180 की कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये W इज इक्वल्स टू हो जाएगा -FS। और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या है 0, तो ये W इज इक्वल्स टू FS यानी पॉजिटिव होगा। वापिस से समझ लीजिए इस बात को कि आप अभी ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि एंगल अभी आपने पढ़े नहीं है, आप ऐसा देख सकते हो कि जब वर्क हो रहा है और वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, यानी आपका फोर्स भी ऐसे ही है, आप जैसे मैं किसी भी चीज को पुश कर रही हूं, फोर्स भी इधर लगा रही हूं, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तब वर्क होता है पॉजिटिव। तो वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब या तो एंगल 0 डिग्री, आप ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट है, एक इधर एक इधर, एंगल बना 180 डिग्री, कॉस 180 की वैल्यू -1, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क नेगेटिव होगा। और वर्क 0 कब होगा, जब परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तब वर्क क्या होगा, 0। जैसे मैं एक दीवार को धक्का देने की कोशिश करूं, ये नहीं सरक रही है, नहीं खिसकेगी, तो जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट नहीं के, या हम यहां देख सकते हैं, तो यहां पे एंगल क्या ले लेंगे, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, इसलिए वर्क क्या हो गया, 0। तो ये सिंपल सी बात थी वर्क की। नेक्स्ट में हम इसके एनर्जी और टाइप, जो मैकेनिकल एनर्जी या और भी बहुत सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, इनके फॉर्मूले डिराइव करेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी एनसीईआरटी में से इतना जरूर पढ़ ले। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।